माँ रोज़ मुझे चाचा के कमरे में सुला देती। मैं इनकार करती तो 100 का नोट पकड़ाकर मेरा मुंह बंद कर देती और मैं भी पकड़कर चुप हो जाती और शर्म के मारे मुंह पर कपड़ा डालकर लेटी रहती। लेकिन एक रात माँ ने बेचैन होते हुए 500 का नोट मेरे हाथ पर रखा और मुझे चाचा के कमरे में सोने के लिए कहा। उस रात मेरे होश उड़ गए। जब कभी कभी किस्मत का ऐसा रूप हमारे सामने आता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कसूरवार कौन है। हमारे अपने ही हमारे सामने इतने चेहरों में आते हैं कि हमें यही समझ नहीं आता कि उनका असली चेहरा कौन सा है। अगर हमें उनके असली चेहरे के बारे में मालूम हो भी जाए तो हमें खामोशी से लबों को सीना पड़ता है, क्योंकि हमारा उनसे ऐसा गहरा रिश्ता होता है कि उनका राज फाश करके हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। कभी कभी दिल चाहता है कि उन पापी और दोगले रिश्तों से हर रिश्ता तोड़ लिया जाए, मगर ऐसा करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास उनके सिवा कोई और रिश्ता भी नहीं होता। सितम की बात यह है, इस ज़माने में किसी रिश्ते के बगैर जीना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी कुछ ऐसे ही दोगले और पापी और मतलबी रिश्तों के बीच में फंस गई थी कि अगर मैं उनसे दूर जाती तो भी मुसीबत, और अगर पास रहती तो भी शायद मेरी ही जान को खतरा रहता। मेरा नाम प्रिया है और मैं लखनऊ के एक छोटे से इलाके से संबंध रखती हूँ। मेरी ज़िंदगी ने मुझे मेरे इलाके की तरह हमेशा छोटा ही दिखाया है। मैं एक मिडिल क्लास घराने से संबंध रखती हूँ। मेरा बाप एक मज़दूर था, जिसकी दिहाड़ी मज़दूरी मिल जाए तो कुछ पैसे आ जाते, वरना उनको माँ के ताने ही सुनने पड़ते। इस महंगाई में हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। इसी वजह से मेरे माँ बाप के बीच हमेशा ही अनबन चलती रहती। वह जरा सी बात पर लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को ताने मारते रहते। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि हम खामोशी से वैसे ही शांत ज़िंदगी गुजारें जैसे मेरे चाचा के घर वाले रहते थे। वह दोनों आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं और उनको मैंने कभी भी लड़ाई झगड़ा करते नहीं देखा। मैं जब भी उनके पास जाती तो मेरे चाचा ही नहीं बल्कि मेरी चाची भी मुझसे काफ़ी प्यार और मोहब्बत से पेश आती। अक्सर तो मुझे इस चीज़ का एहसास होता कि जैसे मेरी माँ से ज़्यादा मोहब्बत तो मुझसे मेरी चाची करती थी। मेरी माँ मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि वह तो हर दूसरे दिन भागकर अपने मायके चली जाती थी, और जब भी वापस आती तो उसका रवैया बहुत ही ज़्यादा बुरा होता। वह बजाय उसके इस बात का एहसास करती कि बाबा कम से कम थके हारे आते हैं तो उसकी सेवा करें। बेचारे तो सारा दिन काम ढूंढने के लिए सड़क के किनारे धूप सर्दी गर्मी हर मौसम में बैठे रहते हैं, और अगर काम मिल जाता तो गधे की तरह सारा दिन काम करते रहते हैं। मैं स्कूल जाती तो अक्सर देखती थी कि कितने बच्चों के बाप इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आए होते हैं, और मेरा दिल रोता रहता, क्योंकि मेरे बाबा तो कई कई दिन तक कपड़े ही नहीं बदलते थे और माँ भी उनके कपड़े नहीं धोती थी। मुझे कभी कभी बाबा पर बहुत तरस आता, क्योंकि वह बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो मैं सोचा करती थी कि मैं जब पढ़ लिख लूँगी तो कोई बहुत अच्छी सी नौकरी करूँगी और अपने बाबा के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाया करूँगी। अक्सर मैं कोशिश करती थी कि अपने बाबा के कपड़े मैं खुद ही धो दूँ, मगर मुझे माँ ऐसा नहीं करने देती थी, बल्कि अगर मैं बाबा का ख्याल रखने की कोशिश भी करती तो माँ का गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगता। मुझे माँ का व्यवहार बहुत ही बुरा लगता। एक दिन मैं चाचा के घर गई तो वह कहीं बाहर जाने वाले थे। अभी तो उनके कपड़े बिल्कुल साफ़ थे, मगर चाची ज़िद कर रही थी कि वह दूसरे धुले हुए कपड़े पहनकर ही बाहर जाएं। मेरा जहाँ यह देखकर दिल बहुत खुश हुआ था, वहीं मुझे अपने बाबा का ख्याल आया तो मेरा दिल टूट गया। मैं घर आई और माँ से कहा कि तुम बाबा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। कभी चाची की तरफ देखा है, वह चाचा जी का कितना ख्याल रखती हैं। माँ यह सुनकर गुस्सा हो गई और मुझे बातें सुनाने लगी। कहने लगी, कभी देखा है कि तुम्हारे चाचा कितने पैसे कमाते हैं? उनके घर पैसे की रेल पेल है, तभी तुम्हारी चाची उसका इतना ख्याल रखती है। अगर उसे भी मेरी तरह मुट्ठी दबाकर खर्च करना पड़े तो तुम्हें पता चल जाए कि वह कैसे उसका ख्याल रखती है। उनके झगड़े की आवाज़ भी हमारे घर तक पहुँचे। फिर माँ ना जाने कितनी देर तक मुझे बातें सुनाती रही, तो मेरा दिल यह देखकर बहुत बुरा हो गया। मैं उस दिन बहुत देर तक रोती रही, और जब बाबा घर आए तो मैं उनसे कहा कि वे क्यों माँ की बातें बर्दाश्त करते हैं, क्यों उनको नहीं बताते कि वह इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वह कोई पैसे तो छुपाते नहीं हैं। बाबा ने कहा कि वह कुछ भी नहीं कर सकते, वह मजबूर हैं, क्योंकि अगर वह बोलेंगे तो माँ और ज़्यादा बोलेंगी और यह मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। मैं भी बस खामोशी से सर हिलाकर रह गई, क्योंकि बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एक दिन बाबा घर से हमारे
बीच से उठकर अपने कदमों पर चलकर काम के लिए निकल गए, लेकिन वह वापस अपने कदमों पर नहीं बल्कि कुछ अजनबियों के कंधों पर आए थे। मैं यह सब देखकर सदमे में चली गई और जैसे मानो मेरे सर पर आसमान टूट गया था। हमें उस वक्त एहसास हुआ कि बाप का होना क्या होता है। यूं ही बाबा की मृत्यु हो गई और हमारी ज़िंदगी जैसे वहीं रुक गई थी। मैं सारा सारा दिन रोती रहती कि बाबा ने एक भी सुख का दिन नहीं देखा था। माँ के सारे झगड़े जैसे बाबा के साथ ही चले गए थे। वह अब किसी से भी झगड़ती नहीं थी। हम पर दूसरी मुसीबत उस वक्त आई जब हमारे मकान मालिक ने आकर कहा कि घर खाली कर दें या किराया दें। हमारे पास उस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो इसका किराया कहाँ से देते। माँ ने उससे कुछ दिनों की मोहलत मांगी, जो उसने बहुत ही मिन्नतों के बाद तरस खाकर दे दिया। माँ को उस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करें। वह मामा जी के पास भी गई कि किराए का इंतज़ाम कर दें, मगर उन्होंने अपनी मजबूरी के रोने रोए कि हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है, बल्कि फूटी कौड़ी भी नहीं है। वह मायूस होकर हमारे घर आए तो माँ ने रोते हुए कहा कि अब हमारे सर से छत भी छीन ली जाएगी। चाची बहुत ही दयालु थीं। उन्होंने वादा किया कि वह किराया देंगी। मुझे उस वक्त चाची बहुत ही अच्छी लगी थी। चाची ने उस महीने का किराया दिया और उन्होंने राशन भी घर में डलवा दिया। यह महीना हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा, लेकिन महीना ख़त्म होते ही पुराने मसले फिर से शुरू हो गए। फिर से चाचा आए तो हमारे फिर से वही मसले थे जो अब सारी ज़िंदगी चलने थे। माँ ने चाचा से कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कोई नौकरी वगैरह कर लूँ, आप इस मसले का कोई हल निकाल दें। आप मेरे भाई जैसे हैं, तो आपके सिवाय मैं किसके पास जाऊँ। मैं माँ के स्वरूप को देखकर हैरान हो रही थी और चाचा के जाने के बाद वह उनको बुरा भला कहती रहती थी। खैर, उस दिन चाचा काफ़ी परेशान घर गए, मगर हमें तसल्ली दी कि वह जल्द ही किसी हल के साथ दोबारा हमारे घर आएंगे। और यूं कई दिन गुजर गए थे। उनको मेरी माँ कोसती रहती थी कि वह बहाना बनाकर जान छुड़ाकर यहाँ से जा चुके हैं और दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि माँ को लगता था कि जैसे इस मुश्किल वक्त में उनके सगे भाई ने उनका साथ छोड़ दिया है, तो यकीनन चाचा और चाची भी छोड़ जाएंगे। मैं भी काफ़ी हद तक यही सोच रही थी, क्योंकि इस महंगाई के दौर में किसी की भी जिम्मेदारी उठाना बहुत दिल गुर्दे का काम था। मैं भी मायूस हो चुकी थी और यूं कई दिन बाद चाचा और चाची आ गए। उनको यूं अचानक देखकर माँ को यकीन नहीं आया, जबकि मैं भी काफ़ी खुश थी। चाचा ने बताया कि वह और चाची फ़ैसला कर चुके हैं कि हर महीना अगर वह हमें राशन भी देते हैं और घर का किराया भी देते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि आप हमारे घर में शिफ्ट हो जाएं। आप अगर चाहेंगे तो अपना खाना पीना अलग कर लीजिएगा। माँ दोबारा से उनके भाई के पास मशवरे के लिए पहुँच गई। जब वह वापस आई तो उनका यही फ़ैसला था कि वह चाचा के घर शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं, और मैं यह सुनकर बहुत खुश हो गई। कुछ ही दिन बाद हम रोते हुए चाचा के घर चले गए। बाबा की यादें वहीं पर ही रह गईं और हम लोग आगे बढ़ने लगे। मगर मैंने एक चीज़ नोट की थी कि माँ खामखा चाची को कोसने लगी थी। मुझे माँ की यह बात बहुत ही बुरी लगती। मैं चाहती थी कि माँ उनका एहसान माने। उन्होंने मुश्किल वक्त में हमें अपने घर में जगह दी। मामा जी भी हमारे घर आने जाने लगे थे। वह जब भी आते तो माँ और मामा जी कमरा में बैठ जाते और न जाने क्या बातें करते रहते और मुझे कमरे से निकाल दिया करते थे। लेकिन मुझे यकीन था कि वह उनको बहलाने ही यहाँ आते हैं, क्योंकि माँ उनकी हर बात मानती थी। चाचा और चाची हमारा बहुत ख्याल रखते थे और वह हर मुमकिन कोशिश करते कि हमें किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो, जबकि माँ अंदर ही अंदर उनकी जड़ें काटने की कोशिश कर रही थी। यह सब देखकर कभी कभी मेरा दिल चाहता कि मैं माँ को रोकूं कि उनके साथ इतनी दुश्मनी ना करो, मगर ऐसा नहीं कर पाई कि कहीं चाचा को सच पता ना चल जाए और वह हमें घर से ही ना निकाल दें। यूं ही कई महीने गुजर गए और माँ चाचा के लिए मीठा जहर बन गई। वह चाचा को चाची के खिलाफ भड़काती रहीं और चाचा माँ को अपना समझकर चाची से लड़ाई करते रहें। दोनों में ऐसे ही लड़ाइयाँ होने लगी थीं जैसे कभी माँ और बाबा किया करते थे, और उसका सारा इल्ज़ाम माँ के सर जाता। भड़काती रहती, चाचा और चाची के खिलाफ़ करने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। माँ चाचा से कहने लगी कि चाची और मामा जी एक दूसरे में दिलचस्पी ले रहे हैं,
जबकि मैं जानती थी यह उनकी मिली भगत है चाची को इस घर से निकलवाने की। जबकि चाचा इस वजह से माँ पर यकीन कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि हम उनके अपने हैं, तभी तो उन्होंने बगैर किसी डर के अपने सगे भाई की गंदी नीयत का पता बता दिया था। एक दिन चाची किचन में चाय बना रही थी और मामा जी भी उनके पास खड़े बातें करते हंस रहे थे और चाचा ने देख लिया। वह गुस्से से चिल्लाए तो चाची ने उनको सफाई पेश करने की कोशिश की। कहने लगी, मैं तो मोहित को अपना भाई समझती हूँ और वह भी मुझे अपनी बहन ही समझता है। जबकि मामा जी ने प्लान के मुताबिक कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह और चाची एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। चाची यह सुनकर दंग रह गई थी और उन्होंने अपनी सफाई पेश करने के लिए बौखलाते हुए माँ को बुलाया तो उन्होंने भी मामा जी की ज़ुबान बोली। चाचा जी ने गुस्से में चाची को तलाक के लिए बोल दिया और इस ज़िद्दो-ज़िद में उनका तलाक हो गया और फिर वह रोते हुए घर छोड़कर चली गईं। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ और माँ और मामा जी पर बहुत गुस्सा भी आया। उन्होंने किसी के एहसान के बदले में उनको कितना बड़ा गम दे दिया था। उसके कुछ दिनों के बाद चाचा भी बीमार रहने लगे थे। यकीनन उनको चाची की बेवफाई ने मार डाला होगा। मैं चाचा से बहुत मोहब्बत करती थी, मुझे उनमें अपने बाबा की झलक नज़र आती थी, तो कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि मैं उनको सारी सच्चाई बता दूं, मगर ना जाने क्या सोचकर मैं खामोश हो जाती। शायद दर बदर होने का ही डर था कि जिसने मेरी ज़ुबान बंद रखी थी। कुछ महीनों में ही चाचा बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगे और वह चारपाई से ही लग गए। माँ उन दिनों उनका बहुत ख्याल रखने लगी और मेरी माँ से सारे शिकवे दूर हो गए। वह उनकी खुराक और दवाई का खास ख्याल रखती थीं। उनके लिए वह तरह तरह के डॉक्टर के पास जाती। मैं भी अपनी जगह उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती क्योंकि मैं भी उनको खोना नहीं चाहती थी। माँ रोज़ मुझे चाचा के कमरे में सुला देती, मगर जब मैं इनकार करती तो मुझे 100 का नोट पकड़ा देती। मैं भी मुंह बंद कर लेती और वहाँ पर जाकर सो जाती। 100 का नोट पाकर चुपचाप जाती और शर्म के मारे मुंह पर कपड़ा डालकर लेटी रहती। लेकिन एक रात माँ ने बेचैनी में 500 का नोट मेरे हाथ पर रखा और मुझे चाचा के कमरे में जाकर सोने को कहा। उस रात ना जाने क्यों मुझे भी बहुत बेचैनी सी हो रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि आज चाचा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं कमरे से बाहर निकली। आंगन के दूसरी तरफ माँ का कमरा था और मुझे वहाँ से बातों की आवाज़ आ रही थी। मैं थोड़ा कान लगाकर बातें सुनने लगी और यह देखकर दंग रह गई कि वहाँ मामा जी भी मौजूद थे और वे चाचा के मरने का इंतज़ार कर रहे थे। और माँ कह रही थी कि वे कई महीनों से चाचा के खाने में जहर मिलाकर दे रही थी, जिसकी वजह से वे एकदम से चारपाई में लग गए थे। माँ का यह रूप देखकर मैं दंग रह गई क्योंकि मुझे माँ से पत्थर दिल की उम्मीद नहीं थी। क्यों अपनों के साथ यह सब करेंगी। मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि माँ जो चाचा के खाने का इतना ख्याल रखती थी, वह खाने में जहर मिलाने के लिए यह सब करती थी। मुझे इस बात का बहुत देर से पता चला, वरना शायद मैं कुछ कर ही लेती। मैं भागती हुई कमरे में आई तो चाचा आखिरी सांस ले रहे थे। यह देखकर मेरा दिल बंद हो गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। एक बार फिर से मैं यतीम हो गई थी। मुझे माँ और मामा जी से बहुत नफ़रत हो चुकी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि यह उनका एक खेल है जो मैं जाकर किसी थाने में खोल दूँ कि उन्होंने सारी जायदाद हथियाने के लिए सब कुछ किया। पहले चाचा का घर उजाड़ा और फिर उनको ही मार दिया। चाचा के स्वर्ग के कुछ दिन बाद ही माँ और मामा जी मिलकर घर के कागजात ढूंढने लगे, मगर उनको ना मिले और उनके पास जमा पूंजी भी ना होने के बराबर थी। उसके 2 दिन बाद चाची आई और उन्होंने बताया कि चाचा ने बहुत ही प्यार से यह घर उनके नाम कर दिया था और उन्होंने हमको तरस खाकर इस घर में रहने दिया था, मगर अब हमें यह घर छोड़ना होगा। माँ तो यह सुनकर हैरान रह गई और मामा जी तो यह सुनते ही वहाँ से ऐसे गायब हो गई कि जैसे गधे के सिर से सींग। और माँ को अब समझ आ गया था कि वह खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार बैठी है। रोटी के लिए भी अपनी तरसने लालच में लगे उसने थे अपने और सर से छत फुटपाथों छीन पर ली सोना है। हमारा अब हम मुकद्दर सड़क बन पर गया आ था। गए थे और ना जाने अब इस दुनिया में क्या क्या सहना पड़ता। माँ के लालच की सज़ा उन्हें मिल गई थी। अब हम एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसने लगे थे और फुटपाथों पर सोना हमारा मुकद्दर बन गया था। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।